हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। कल हम लोगों ने देखा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फर्स्ट वी विल सी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि वर्ड से पता लग रहा है कलेक्टिव नाउन ये कहता है जिस शब्द से किसी ग्रुप का बोध हो, जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। ठीक, जिस नाउन शब्द से किसी कलेक्शन या ग्रुप मतलब किसी समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब कलेक्शन और समूह में इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ प्लेसेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग्स। इसमें व्हाट कैन यू से कि अगर हम इसमें इंग्लिश में देखना चाहें, कलेक्टिव नाउन इज द नेम given to group of persons. It can be persons, places, things and animals, जिसका भी आपके पास ग्रुप बन सके। एनिमल्स टेकन टुगेदर, ऐसा कोई सा भी शब्द जिससे समूह का बोध हो। जैसे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाट कैन वी से, फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, यहां कह सकते हैं कमिटी, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं टीम। क्रिकेट टीम में आप लोगों ने क्रिकेट मैच खेला होगा, वहां पे टीम वर्ड एक होता है ना, टीम। क्रिकेट टीम प्लेयर्स कह सकते हैं क्या? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अगर हम बात करें क्रिकेट टीम की या किसी खेलने वाली टीम की तो जाए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और यहाँ पे इट कैन बी पर्सन्स ऑल्सो। क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ के और भी बन सकते हैं बहुत सारे, जिससे भी आपके पास ग्रुप का बोध हो। पाइल, ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये ज्यादा सही रहेगा। कलेक्शन ऑफ बुक्स। प्राइड, ग्रुप ऑफ लॉयंस। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे व्हाट कैन बी से,
कि कलेक्टिव नाउन जिस भी किसी नाउन शब्द से किसी कलेक्शन या ग्रुप ऑफ का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये सब आपके पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, और भी आपके पास काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स हो गया, आपकी क्लास हो गई, क्लास में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, यो जस्ट विद एग्जांपल ऑफ कलेक्शन नाउन। क्लास हो गया है, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, उसे भी हम कह सकते हैं, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। अब जैसा कि ये वर्ड कह रहा है मटेरियल, ऐसे नाउन जिससे किसी वस्तु के बनाने का, ऐसा पदार्थ या ऐसी कोई वस्तु जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके, है ना। जैसे हम कहते हैं जिस नाउन शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध हो, जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ये हो गया भाई आपके पास हिंदी में। ठीक है, जिस नाउन शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके। जैसे हम कहते हैं चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, चेयर प्लास्टिक की भी आती है, तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन, वुड मटेरियल नाउन। दिस डोर ऑफ योर क्लास इज मेड अप ऑफ, दिस इज जनरली डोर ऑफ योर क्लास इज मेड अप ऑफ आयरन, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, तो आयरन इज अ मटेरियल नाउन। अपने आसपास की चीजें आप देखोगे तो जिस भी चीज से वस्तु बन सकती है उसे हम कह सकते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट कैन बी से मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मटेरियल, इज नेम ऑफ द मटेरियल or substance out of which things can be made, out of which things can be made या things are made। ठीक है, जैसे यहां पे हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह सकते हैं, हम कह दें मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, चेयर इज मेड ऑफ वुड, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आई ड्रिंक वाटर, the jacket is made of leather, और भी बन सकते हैं बहुत सारे, जितने भी आप सोच सकते हो। ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है भाई चेयर आपके पास प्लास्टिक का भी है, चेयर आपके पास वुड का भी है, तो प्लास्टिक भी मटेरियल नाउन है, वुड भी मटेरियल नाउन है। डोर आपके पास आयरन का भी होता है, डोर आपके पास वुड का भी होता है, तो आयरन भी मटेरियल नाउन है और वुड भी मटेरियल नाउन है। क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कि वुड से भी बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, आयरन से भी बहुत सी चीज़ें बनाई सकती हैं। ऐसी कोई वस्तु जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके। ठीक है, जैसे मिल्क है, मिल्क इज व्हाट मटेरियल नाउन, मिल्क से वी कैन मेक मैनी अदर थिंग्स।
ठीक है। अब आप सोचिए मिल्क से क्या बनता है, दूध, दही है, घी है, कहीं ना कहीं मिल्क के प्रोडक्ट से मिठाइयाँ हैं। वुड मटेरियल नाउन, वाटर इज ऑल्सो मटेरियल नाउन, लेदर चमड़ा, भाई लेदर से जैकेट भी बनते हैं, शूज भी बनता है, पर्स भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया फिफ्थ में, आप कह सकते हो कि और भी बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी, जैसे हम कह सकते हैं द पॉट इज मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, है ना, या रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो मुझे आशा है आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई मटेरियल जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। After this we have abstract noun. मतलब भाववाचक संज्ञा, हिंदी भी लिख दे रहे हैं ताकि आप इसको फील कर पाओ, ये सब आपको हिंदी में भी मिलता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, अब ये क्या हो गया, भाववाचक जैसे ही कहता है कि ऐसे जिसको आप देख नहीं सकते हो, ऐसे मटेरियल जिसको आप हाथ से छू नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं ना हम इसको देख सकते हैं ना हम इसको छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑनेस्टी को हम छू तो सकते नहीं है, जैसे ऑनेस्टी है, लव है, हेट है, क्लेवरनेस है, ये सब क्या है, ये सब ऐसे गुण हैं, क्वालिटी है या स्टेट है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जिस नाउन शब्द से, या कह लो जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी क्वालिटी और कह सकते हैं फीलिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन, क्वालिटी, कंडीशन, और कह लो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्वालिटी, कंडीशन और व्हाट कैन यू से स्टेट, फीलिंग भी हो जाएगा, का बोध हो। क्वालिटी मीन्स क्या हो गया, गुण, है ना, क्वालिटी मीन्स गुण, स्टेट मीन्स अवस्था, स्थिति, एक्शन, ठीक है। कंडीशन में कह सकते हैं, स्थिति भी हो सकता है, एक्शन भी कह सकते हो, एक्शन, कार्य कह सकते हो, सीधी सी बात, कार्य तो नहीं कहा जाएगा, छोड़ो, एक्शन है ना। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, उसे हम क्या कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्शन का बोध। यहाँ पे कार्य से तो मतलब नहीं है, उसकी अवस्था का ही है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। ठीक है, यानी व्हाट कैन वी से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन it is a noun is something, इसको ऐसे कह लो, is something which cannot be seen, which
कैन नॉट बी सीन और टच्ड, which cannot be seen or touched but only it can be felt. Felt or experienced, that is abstract noun. नोट करते रहिएगा। अब जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी में, अब इसको और समझाने के लिए हम क्या कह सकते हैं, जिस क्वालिटी की बात हो रही है, तो क्वालिटी कौन सी हो सकती है? गुड, है ना, जैसे काइंडनेस, बीइंग काइंड, ठीक है, काइंडनेस, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, ठीक। और हम बात करें अगर एक्शन की, एक्शन में क्या हो जाएगा? जैसे हम कहते हैं लाफ्टर, जजमेंट, स्टेट की, स्टेट में सकता है क्या? स्टेट, जैसे यूथ, पॉवर्टी, ठीक है, चाइल्डहुड, ठीक है, विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कह सकते हैं एक भाववाचक संख्या, ऐसे शब्द जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे एंगर, गुस्सा होते हैं हम लोग, क्लेवरनेस, चालाकी, सैडनेस, उदासी, हैप्पीनेस, लाफ्टर, जजमेंट, ऑनेस्टी, ईमानदारी, हेल्थ, है ना, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ स्वास्थ्य, ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। पेशेंस, धैर्य, धीरज, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉइस, शोर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने देखा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे टाइप्स ऑफ नाउन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इसको घर पे पढ़िएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।